दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही है कि भगवान शिव और प्रभु श्री राम दोनों ही एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं। अगर प्रभु श्री राम किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव भगवान शिव का स्मरण करते हैं। वहीं भगवान शिव प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन रहते हैं और उसी नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया करते हैं। ये कहानी तब की है जब महादेव ने सुना कि उनके इष्ट देव श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। ऐसे में उनके हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन की अत्यंत तीव्र लालसा जागी। अब वह सोचने लगे कि भगवान राम का दर्शन किस तरह से हो। खूब सोच विचार के बाद उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त काकभूषुंडी को बुलाया और उन्हें साथ लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए चल पड़े। क्योंकि वो असल रूप में अयोध्या नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं एक ज्योतिषी का रूप धारण किया और काकभूषुंडी उनके शिष्य के रूप में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव और परम भागवत काकभूषुंडी गुरु शिष्य के भेष में अयोध्या पहुँचे। उनके उस मनुष्य रूप के कारण उन्हें धरती पर कोई पहचान नहीं पाया। हालांकि बहुत देर तक इधर उधर अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने के बाद भी भगवान शिव को श्री राम के दर्शन का कोई उपयुक्त उपाय नहीं सूझा। तब भगवान शिव एक जगह बैठ गए और काकभूषुंडी जी ने कुछ ही देर में एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं अत्यंत अनुभवी ज्योतिषी के आगमन की खबर अयोध्या के घर घर में फैला दी। ये बात सुनते ही अयोध्या के लोग झुंड के झुंड ज्योतिषी के पास आने लगे और भगवान शंकर ने उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करके भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, जो स्वयं सृष्टि का स्वामी हो, भला उससे किसी के भूत भविष्य और वर्तमान की बातें कैसे छिप सकती थी। अयोध्या में चारों ओर भगवान शिव की ज्योतिष मर्मज्ञता की चर्चा होने लगी। कुछ ही समय में ज्योतिषी की विशेषता की चर्चा राजभवन की दासियों ने सुनी और उन्होंने भी अपने बच्चों के भविष्य की जानकारी ज्योतिषी महाराज से प्राप्त की। अब यहाँ से भगवान शिव की आशा बढ़ी कि प्रभु श्री राम के दर्शन हो सकते हैं और शीघ्र ही दासियों के माध्यम से राजभवन में कौशल्या माता तक प्रकांड ज्योतिषी के आगमन का समाचार पहुँच गया। ये सुनकर जल्दी ही ज्योतिष रूपधारी भगवान शिव को सम्मान के साथ कौशल्या माता के महल दासियों के द्वारा बुलवाया गया। जब देवाधिदेव महादेव ने प्रभु श्री राम को कौशल्या माता की गोदी में बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा तो उनके मुख से भरबसी शब्द फूट पड़े। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। भगवान शिव का राजमहल में खूब सत्कार हुआ। सुमित्रा तथा कैकेयी भी अपने पुत्रों के साथ कौशल्या के भवन में पहुंची। सभी माताओं ने भगवान शिव के चरणों में रखकर बालकों को प्रणाम करवाया और उनसे अपने बच्चों का भविष्य बताने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने भगवान श्री राम तथा शेष तीनों भाइयों के भविष्य का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, सीता स्वयंवर, ताड़का वध, राक्षसों के विनाश एवं भक्तों के कल्याण की खूब चर्चा की। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करने में महादेव को खूब रस मिल रहा था, परंतु इस सुख से वे शीघ्र ही वंचित कर दिए गए क्योंकि बालकों को भूख लग रही थी। उन्हें दूसरे कक्ष में ले जाया जाने लगा। तब भगवान शिव को प्रभु श्री राम के आनंद में डूबा छोड़कर विवश होकर कैलाश लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।